सोचिए, अगर आप अपने घर की छत पर खड़े होकर आसमान देखें तो आपको ऊपर तारे दिखते हैं। क्या सच में ऊपर कुछ होता है अंतरिक्ष में, या ऊपर और नीचे सिर्फ हमारी कल्पना है? और अगर हम सोलर सिस्टम के ऊपर या नीचे जाएं तो वहां हमें क्या मिलेगा? यह है व्योम विज्ञान, और हम जानेंगे कि अंतरिक्ष के ऊपर और नीचे क्या है। हम सौर मंडल को एक चपटी डिस्क की तरह देखते हैं, जहां सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर एक ही तल प्लेन में चक्कर लगा रहे हैं। विज्ञान की भाषा में इस चपटी सतह को इक्लिप्टिक प्लेन कहा जाता है, लेकिन अंतरिक्ष थ्योरी है। जब हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो ऊपर का मतलब होता है आसमान और नीचे का मतलब जमीन। लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं, यह कॉन्सेप्ट टूटने लगता है। वहां कोई एब्सोल्यूट ऊपर या नीचे नहीं होता। अंतरिक्ष में हर दिशा बराबर होती है। फिर भी समझने के लिए वैज्ञानिक एक रेफरेंस लेते हैं, हमारे सोलर सिस्टम का एक इमेजिनरी प्लेन, जिसे इक्लिप्टिक प्लेन कहा जाता है। यही वो फ्लैट डिस्क है जिसमें ज्यादातर ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। अब अगर हम इस प्लेन के ऊपर या नीचे जाने की कल्पना करें तो एक नई दुनिया खुलती है। मान लीजिए आप सोलर सिस्टम के ऊपर उठने लगते हैं। धीरे धीरे प्लैनेट्स छोटे होते जाएंगे। अर्थ एक नीला बिंदु बन जाएगा, जुपिटर एक धुंधला धब्बा, और सैटर्न के रिंग्स भी गायब हो जाएंगे। कुछ ही दूरी पर आपको एहसास होगा कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम एक पतली सी डिस्क जैसा है, जैसे किसी विशाल अंधेरे में तैरती हुई एक छोटी सी प्लेट। जैसे जैसे आप और ऊपर जाते हैं, आपको दिखाई देने लगते हैं हजारों लाखों छोटे छोटे आइसी ऑब्जेक्ट्स। ये है काइपर बेल्ट। यही वो जगह है जहां प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स रहते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इससे भी आगे, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर, एक विशाल गोलाकार क्लाउड फैला हुआ है, ओर्ट क्लाउड। ये सोलर सिस्टम की सबसे आउटर बाउंड्री मानी जाती है। यह सौर मंडल के चारों ओर बना एक विशाल गोलाकार कवच है। यहां से आने वाले कॉमिक्स कभी कभी हमारे इनर सोलर सिस्टम में घुसते हैं। यह सौर मंडल की अंतिम सीमा है। यह एक फुटबॉल की तरह पूरे सौर मंडल को हर दिशा से घेरे हुए है। यानी आप किसी भी दिशा में ऊपर या नीचे जाएं, आपको ओर्ट क्लाउड को पार करना ही होगा। अगर आप यहां खड़े हों तो सोलर सिस्टम अब एक चमकता हुआ छोटा सा तारा लगेगा। आप प्रैक्टिकली सोलर सिस्टम के बाहर आ चुके होंगे। एक सबसे रोचक तथ्य यह है कि हमारा सौर मंडल अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के भीतर सीधा नहीं बैठा है। हमारी आकाशगंगा भी एक डिस्क की तरह है, लेकिन हमारा सौर मंडल उसके साथ 63 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यदि हम सौर मंडल के ऊपर उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो हमारी नजर ड्रेको तारामंडल की ओर होती है। नीचे दक्षिण दिशा की ओर देखने पर हमें डोराडो तारामंडल दिखाई देता है। इस झुकाव के कारण सौर मंडल का ऊपर वास्तव में आकाशगंगा के केंद्र की ओर नहीं, बल्कि उसके किनारों की ओर इशारा करता है। यदि हमारी यात्रा और भी लंबी हो और हम हजारों प्रकाश वर्ष ऊपर या नीचे चले जाएं, तो हम अपनी आकाशगंगा की मुख्य डिस्क से बाहर निकल जाएंगे। इस क्षेत्र को गैलेक्टिक हेलो कहा जाता है। यहां बहुत पुराने तारों के गुच्छे और डार्क मैटर पाए जाते हैं। इसके और भी ऊपर जाने पर केवल अंतर आकाशगंगा शून्यता बचती है। जब आप सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो आप हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के एक छोटे से हिस्से में होते हैं। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के एक स्पाइरल आर्म में स्थित है। अगर आप ऊपर जाते रहेंगे तो इवेंचुअली आप मिल्की वे के डिस्क से भी बाहर निकल जाएंगे, और तब आपको पूरी गैलेक्सी एक चमकती हुई स्पाइरल डिस्क की तरह दिखेगी। सिंपल शब्दों में कहें तो सोलर सिस्टम के ऊपर और नीचे दोनों तरफ वही चीजें हैं जो चारों ओर है: स्टार्स, गैस, डस्ट, गैलेक्सीज और वास्ट एम्प्टी स्पेस। अंतर सिर्फ इतना है कि हम किस प्लेन को रेफरेंस मानकर दिशा डिफाइन कर रहे हैं। सोलर सिस्टम के ऊपर और नीचे क्या है?
तो अगर अंतरिक्ष में ऊपर और नीचे जैसा कुछ है ही नहीं, तो क्या यह मुमकिन है कि हम अभी जिस दिशा में ऊपर देख रहे हैं वहीं कहीं कोई और सभ्यता हमें नीचे देखकर यही सवाल पूछ रही हो? और अगर ब्रह्मांड में हर दिशा बराबर है, तो क्या हम कभी सोलर सिस्टम से बाहर निकल पाएंगे? लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले व्योम विज्ञान का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।